नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी परिसीमन बिल पर संसद में घिरी मोदी सरकार। इंडिया ने खोला काला चिट्ठा तो देने लगे श्राप बौखलाए बिड़ला की। और आचार संहिता में फंसी स्मृति ईरानी बंगाल पहुंचते ही हो गया कांड की। वहीं हिंदू सम्राट हिमंता ने कहा खूब खाने को मिलेगा मांस, अब क्या करेंगे भक्त की। साथ ही बंगाल में अधिकारियों के तबादलों पर सुप्रीम कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला की। और खबर के अंत में बात होगी योगी राज में क्या कोठी वालों ने फूंक डाली सैकड़ों झोपड़ियां की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 एमएलए हुए सस्पेंड। हरियाणा कांग्रेस की रिपोर्ट पर केंद्रीय समिति का एक्शन। बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में की थी वोटिंग। ममता बोली भाजपा की चुनाव में बम लगाने की प्लानिंग। तमिलनाडु में विजय का मैनिफेस्टो जारी। शादी में 8 ग्राम सोना और साड़ी देने का किया है वादा। भारत को जितना तेल चाहिए उतना देने को हूं मैं तैयार। रूसी दूत का बड़ा ऐलान। Su-57 विमान पर चल रही बात। अखिलेश संसद में बोले मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिले। अमित शाह का जवाब, सारी टिकटें उन्हें दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर इसे स्वीकार कर लिया तो हमारे भाई जस्टिस बागची को जाना पड़ेगा बंगाल। सीजेआई ने जानिए किस मुद्दे पर ली चुटकी। 100 सूची में सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर, विकास खन्ना शामिल। दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट। मोदी, शाहरुख और सचिन भी रह चुके हैं हिस्सा। राघव चड्ढा ने पीठ में छुरा घोंपा। आपने ईडी रेड को पंजाब चुनाव से जोड़ा, बीजेपी का पलटवार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुद्वारे में टेका माथा। सचिवालय में की बैठक। आरएलएम विधायक बोले शराबबंदी खत्म हो, समीक्षा करें सीएम। अमेरिका में परमाणु स्पेस पर रिसर्च करने वाले 5 वैज्ञानिक हुए गायब। 5 रहस्यमयी तरीके से मरे मिले हैं। ट्रंप सरकार बोली मामले की हम करेंगे जांच। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव को लगाया मस्का। कहा अखिलेश मेरे मित्र मदद कर देते हैं। स्पीकर बिरला ने कहा माइक सिर्फ आपका बंद होता है। राहुल गांधी मुस्कुराए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित 16 सदस्यों ने राज्यसभा सांसद पद की ली शपथ। कॉमेडियन को पुलिस ने प्रयागराज से उठवाया। पवन कल्याण की 3 शादियों का मजाक उड़ाया। भतीजे के तलाक पर भी कमेंट किया। सेंसेक्स 123 अंक गिरकर 77,989 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 35 अंक गिरकर 24,197 पर आया। ऑटो के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। संसद में खड़े होकर मोदी देने लगे श्राप। कहा नियत में खोट को नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस का पलटवार। जी हां, बता दें कि पीएम मोदी ने आज महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर कहा कि हमारे देश में जब जब चुनाव आया है उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है उसका हाल बुरे से बुरा किया है। कभी माफी उनको नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इसीलिए जिनको भी इसमें राजनीति की बू आ रही है वो खुद के परिणामों को देख इसी में फायदा है, जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। इसीलिए इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारी नियत की खोट को देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा वे उसके मान सम्मान को कैसे रखेंगे। बिलों पर चर्चा के लिए आज और 17 अप्रैल को 15 घंटे का समय तय किया गया है। कल शाम 4 बजे वोटिंग की जाएगी। संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। बंगाल चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादलों पर कोर्ट की मुहर। चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। ये तबादले भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल थे, उन्होंने कहा कि इस मामले में उठाए गए कानूनी प्रश्न को फिलहाल खुला
खुला रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट के 31 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। हाई कोर्ट ने पहले ही जनहित याचिका को यानी PIL को खारिज कर दिया था, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा किए गए तबादलों को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले हैं, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी। भाजपा पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप, स्मृति ईरानी और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ TMC की शिकायत। जी हां, बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा नेताओं स्मृति ईरानी, शुवेंदु अधिकारी और अन्य के खिलाफ आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराधों में शामिल होने के आरोप में भारतीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को लिखे पत्र में कहा, ये आपके ध्यान में लाना है कि 15 तारीख चौथा महीना 2026 को श्री शुवेंदु अधिकारी, श्रीमती स्मृति ईरानी और भाजपा के अन्य नेताओं, सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने मातृशक्ति भरोसा कार्ड नामक एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत वे कार्ड धारकों के खातों में सीधे मासिक आधार पर 3000 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। वे इस नई योजना के फॉर्म विभिन्न स्थानों पर वितरित भी कर रहे हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने आगे कहा, इस तरह के कृत्य MCC और ECI द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का गंभीर उल्लंघन है। इस तरह की घोषणा की आड़ में महिला लाभार्थी को उपयुक्त फॉर्म भरने और जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण या नकद के माध्यम से मौद्रिक राशि का भुगतान किया जाता है। बंगाल में चढ़ा सियासी पारा, CM ममता को असम आने का दिया गया न्योता। पश्चिम बंगाल और असम की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। चुनावी रैलियों के दौरान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने एक दूसरे पर खूब निशाने साधे हैं और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पहले बात अगर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की करें तो उन्होंने बंगाल के कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर एक साथ कई मामलों को लेकर निशाना साधा। CM शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी मांसाहारी भोजन को लेकर लोगों में झूठा डर फैला रही हैं। रैली को संबोधित करते हुए CM शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी यह कहकर डर फैला रही हैं कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो नॉनवेज खाने पर रोक लगाई जाएगी। शर्मा ने ममता बनर्जी को असम आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि मैं उन्हें एक बार असम आने का न्योता देता हूं ताकि वो आए और देखें कि असम में नॉनवेज मिलता है कि नहीं। CM शर्मा ने अपने बयान में आगे इस बात पर जोर दिया है कि असम में 10 साल से भाजपा की सरकार है और वहां के लोग अच्छा नॉनवेज खाना खाते हैं और इस पर कोई भी रोक नहीं लगी है। संसद में बौखलाए ओम बिरला, कहा थरूर जी ने ज्ञान दे दिया। राहुल गांधी और DMK सांसदों पर भी जमकर भड़के। संसद के विशेष सत्र में आज संविधान और परिसीमन विधेयक 2026 को लेकर जोरदार राजनीतिक टकराव देखने को मिला है। सरकार ने लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश करने की प्रक्रिया शुरू की, वहीं विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध जताया। इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने कांग्रेस नेता शशि थरूर, राहुल गांधी और DMK सांसदों पर टिप्पणी की। उन्होंने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा, शशि थरूर जी ने ज्ञान दे दिया वेणुगोपाल जी को। या तो वेणुगोपाल जी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए तो शशि थरूर जी को बोलने दे दिया। वही DMK सांसद TR बालू ने संसद में पेश तीनों बिलों का विरोध करते हुए कहा, ये तीनों बिल सैंडविच बिल हैं। हमने काले झंडे दिखाए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, आप चाहे पीले झंडे दिखाओ या काले झंडे दिखाओ, इससे सदन को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीकर ने कहा कि सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलेगी और किसी भी तरह के भारी प्रदर्शन का सदन के कामकाज पर असर नहीं होगा। अमेरिका ने ईरान से निकल रहे 10 जहाजों को लौटाया। 3 दिन में एक ने भी होर्मुज क्रॉस नहीं किया। जी हां, बता दें कि अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के बंदरगाहों से निकलने की कोशिश कर रहे 10 जहाजों को वापस लौटा दिया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के समुद्री इलाके में नाकाबंदी कर रखी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सोमवार से शुरू हुई इस नाकाबंदी के बाद अब तक कोई भी जहाज इसे पार नहीं कर पाया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने
नाकाबंदी नहीं हटाई तो वह खाड़ी के इलाके में व्यापार को बाधित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि आज इसराइल और लेबनान के नेता जंग खत्म करने पर सीधे बातचीत करेंगे। यह पिछले 34 साल में दोनों देशों के बीच पहली सीधी बातचीत होगी। इसराइल और लेबनान के नेता आखिरी बार 1991 में मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में आमने सामने बैठे थे। अमेरिका और ईरान 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीज़फायर से पहले समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है, हालांकि कुछ मतभेद अभी भी बाकी हैं। इस बीच तेहरान में ईरानी अधिकारियों और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच अहम बैठक होगी। यूपी में भीषण अग्निकांड, 250 परिवार बेघर, महिलाएं बोली कोठी वालों ने किया ये। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि लखनऊ में बीती रात आग लगने से 250 से ज्यादा घर राख हो गए हैं। आज सुबह घटनास्थल पर सिर्फ राख और जल चुका गृहस्थी का सामान नजर आया है। बेघर हुए ये लोग राख में सामान तलाश रहे हैं। अलमारी, फ्रिज, बाइक जैसी चीजें जलकर राख हो गई हैं। बेघर हुए कुछ परिवारों को अफसरों ने रात में ही रैन बसेरों में भेजा था, जबकि कुछ ने पास के खाली प्लॉट में रात बिताई। महिलाओं ने वहीं पर रोते हुए आरोप लगाया है कि कोठी वालों ने उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी। उन्हें पहले धमकाया गया था कि झोपड़ियां हटा लो, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। हम नहीं हटे तो हमारी झोपड़ियों में आग लगा दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि जिंदगी भर की कमाई राख हो गई। अगर समय पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच जाती तो कुछ सामान बच सकता था। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।